Hello everyone. Today we will discuss about exercise 6.4 approximation NCERT class plus math. ओके बेटा, तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल. क्वेश्चन गॉट इट क्लियर है. अब क्वेश्चन फर्स्ट का 11 क्वेश्चन है 0.00. एक और हमने यहाँ जीरो लगा दिया. आपने क्वेश्चन देखा होगा 0.0037. क्वेश्चन ये रहा आपका, है ना. इसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हमें क्या निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसका रूट निकालना है. तो वही चीज है बेटा, हमें ऐसा करना है. रूट है तो इस टाइप से हमें लेना है x इज इक्वल्स टू, आप क्या ले लेंगे बताओ, 5.0036 ले लें क्या x की वैल्यू. अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा. स्क्वायर रूट क्या होगा, 0.06 आ जाएगा. सॉरी, तो एज कितना आ जाएगा, एज हो जाएगा आपके पास 0.0001. अब दोनों को ऐड करो ना, ऐड करो 0001 को ऐड करोगे तो 73010 है ना. क्लियर है, क्लियर है. तो हमारे पास x आ गया, एच आ गया. एच मतलब डेल्टा एक्स, जो ये डेल्टा एक्स है ये है ना. अब क्या होगा, एफ एक्स जो फर्स्ट स्टेप है इसका क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स. और इसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स. सबकी वैल्यू पुट अप करो तो रूट ओवर 0.0036 लिखोगे. 1 2 3 4 डिजिट है. उसके बाद पॉइंट, इसका मतलब क्या 100 है. और 36 का मतलब क्या होगा 6. 100 का मतलब क्या होगा, ये लिख सकते हैं क्या, इसका रूट निकालोगे तब तो ये आ जाएगा. सिमिलरली बेटा आप यहाँ करोगे तो 2 into 0.06 लिख सकते हो. रूट ओवर एक्स की वैल्यू 8 है, 0.06 है. इसकी वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई, जब मल्टीप्लाई करोगे 0.12 आ गया है. 0.12 आ गया, यानी कि 0.06 ये था, ये 0.12 आ गया. क्लियर है. अब क्या करेंगे, बस 2 स्टेप के फॉर्मूले पे आ जाते हैं. इस बात क्या देखना बहुत इजी है. 2 स्टेप के बाद फॉर्मूले पे आ जाते हैं. तो फॉर्मूले पर अगर आओगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स. हाँ या ना, इसको ब्रैकेट ऐसे डाल दो. अब क्या करना है, एच की वैल्यू कितना है, ये है 0.0001 है. एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है, 1/12 प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितना है 0.06. अब इसको सॉल्व कर दो बेटा. सॉल्व करने पे जो आंसर आ जाए वही आपका आंसर है. तो 0.4 डिजिट है, यहाँ 2 है, आगे जाएगा तो सॉल्व कर देंगे हम. तो ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, रूट ओवर 0.0036 इज इक्वल्स टू, अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो कितना आ जाएगा बताइए सर, किस टाइप से हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड है कि अगर हम यहाँ से इसका डिजिट हटाओगे और यहाँ से डिजिट हटाओगे तो यहाँ से 2 डिजिट हट के यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना. ऐसे आ जाएगा 0.01/12 प्लस 0.06. अब इसको सॉल्व कर लो आप. जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा अगर बात करें 100 की बात करें तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं 0.00. ठीक है, एक और जीरो दे दो आप. फिर क्या होगा, 12 6 जा 12 7 जा 12 8 जा 96 8 आ जाएगा 12. अब इसको ऐड कर दो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 0.6 को ऐड करोगे 0.6 ऐड कर दो कितना आ जाएगा आपके पास 0.060. ये तो रूट का था. इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो. क्लियर है. अब मैं अपने तरफ से एक और क्वेश्चन दूं सर. यहाँ एक और क्वेश्चन है कि सेम एज इट इज, यहाँ यही क्वेश्चन होता और इस टाइप से क्वेश्चन होता है. यहाँ देखना और यहाँ आपको दिमाग लगाना, फिर उसके बाद बताना क्या होगा. यही क्वेश्चन होता, लेकिन अब उस टाइम था 0.0037 था, है ना. अगर मैं यहाँ क्या करता, एक जीरो हटा देता, ये एक जीरो हमने हटा दिया. अब बताओ क्या हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन आ गया हमारा 0.0037.
037 आ गया। अब 0.037 आ गया तो इसका मतलब समझ रहे हो, यहाँ हमें ऐसे x को ऐसे लेना है कि जिसका रूट निकल जाए, है ना। तो अब देखो यहाँ आपके पास अगर बात करें, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 37/1000 होगा। क्या इसका रूट तो निकलेगा ही नहीं, 1000 का रूट नहीं निकलेगा। उस टाइम था 10,000 का 100 निकल के आ रहा था, इसलिए अपना इजी हो गया। बट यही क्वेश्चन अभी टफ बन गया ये। हाउ, तो इसको देखो अगर बात करें हम, तो क्या ये 0.037 क्या नियरेस्ट टू 0.037 क्या नियरेस्ट टू 0.40 के 040 क्या यहाँ है ना, 0.04 के नियरेस्ट है क्या अगर बात करें तो, मतलब 37 के बाद देखो ये नियरेस्ट है। अगर इसमें से मान लो हमने सपरेट कर दिया, माइनस किया यहाँ 0.003 हमने सपरेट कर दिया, हम एच निकालना है ना सर, तो अगर सपरेट करो ये एच हो जाएगा। देखो सपरेट करने के बाद हमें आ जाएगा क्या 730.0 आ गया क्या, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें हम सर यहाँ तो जो एच है एक्स है, एक्स हमारा कितना है, यानी कि एक्स हमारा आ गया x इक्वल्स टू 0.04 और 0.04 का रूट आप निकाल सकते हो 0.2 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, है ना। और h तो है ही हमारे पास, जो ये h है, h कितना आ गया -0.003। अब हमारा सब चीज हो गया। तो बेटा यही चीजें सिंपल आपको यहाँ रफ करके चेक कर लो, फिर रफ को या कितना का रूट ओवर 0.04 करोगे तो यहाँ अगर डेसिमल हटाओगे तो 100 आ गया डिनोमिनेटर में, यानी 10 हो गया। तो 2/10 यानी कि क्या होगा 0.2, 2/10 का तो क्या होगा 0.2। इज इट क्लियर। फिर हमारे पास रूट एक्स की वैल्यू 0.2 आ गया, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो 2 into 0.2 यानी कितना आ गया 1/0.4 आ गया। अब क्या करना, बस सिंपल सी है, हमें दो चीज डाल दिया, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू माइनस के मतलब की अगर बात करें 0.003, एफ एक्स की वैल्यू कितना 1/0.4 और एफ एक्स की वैल्यू कितना 0.2 है, और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो माइनस के अगर बात करें यहाँ, माइनस के इसको हटाओगे एक 10 यानी कि 3/1000 है ना, इंटू 4 और 10/4 लिख सकते क्या 10/4 प्लस 0.2 है ना। ठीक है, एक 4 10 से 10 कट गया, यानी कि आ गया -3/400 प्लस 0.2 आ गया। ओके ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, पहले इस चीज को सॉल्व कर लो, अपने आप ही अपना सॉल्व हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लिखोगे, अगर पॉइंट डालोगे तो 300 हो गया, 30 आ गया, एक और पॉइंट डालोगे मतलब 0 तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 300 एक और 0 डाल दो तो कितना होगा 3000 हो गया, यानी कि 8 हो जाएगा क्या, ये 2800 हो जाएगा ना, है ना। डिवाइड करके देख लो ना, 7 4 7 जा 28 है ना, 7 4 जा 28 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 कैरी हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस है 0.2 है। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना, क्लियर है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.20 जो भी हो पॉइंट, फिर क्या होगा 0085 है ना, तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 519.15 ये आंसर। ठीक है, क्लियर है। ओके 7 4 जा 7 4 7 जा 70 4 7 जा 28 7 होगा, यहाँ हमने 8 लिख दिया था, इसको 7 कीजिए सर। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए यहाँ, ठीक है, तो 5 तो आ ही गया, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा। ओके, अब डाटा आंसर आपका
क्लियर है सबको, आपको समझ में आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01, f2.01। बेटा यहाँ आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। बेटा ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन यहाँ पता चल गया, और अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला ये होता है, आप जानते हो, तो यहाँ भी आपको अप्रोक्सीमेशन ही यूज करना होगा। और अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, मतलब कि डेल्टा एक्स चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए, इनके इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, यही दो चीज तो चाहिए, और ये फंक्शन चाहिए। फंक्शन गिवन है और ये दिया है, तो एच और एक्स कहाँ से फाइंड करें बेटा, तो देख लीजिए, जो ये 2.01 दे रखा ना, यहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ क्या हो जाएगा, क्या आप लिख सकते हो क्या, x इक्वल्स टू 2 सेपरेट किया आपने, और h इक्वल्स टू 0.01 लिख सकते हो क्या, हाँ या ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे 0.01, ठीक है, x आपका ये हो गया, क्लियर है आपको, h आपका क्या होगा 0.01। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो यही तो आ जाएगा, एफ ऑफ इतना आ जाएगा बस। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स चाहिए तो एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, तो क्या 8x प्लस 5 हो गया। अब क्या करना, बस फॉर्मूले को डाल दीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच। अब देखो x प्लस एच करोगे तो x2 है, एच कितना 0.01 है, यानी 2.01 नहीं लिखोगे आप, वही चीज है यहाँ, एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो गया। एच की वैल्यू कितना है 0.01, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितना है 8, एक्स कितना है 2 है प्लस 5, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स ये है आपके पास 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। सबकी वैल्यू क्या कर दिया हमने, पुट अप कर दिया, जहां x है वहां x की वैल्यू पुट अप किया, जहां h है वहां h की वैल्यू पुट अप कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, 101 मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21 प्लस 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 10 28। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा 0.21 प्लस 28, यानी क्या होगा 28.21, ये आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर है। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में देखो आपका दे रखा है 5.001। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ऑफ 5.001 दे रखा है, तो x कितना होगा 5, h कितना होगा 0.001। अब एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स कितना दे रखा है आपके पास, x³ माइनस 7x² प्लस 15। इज इट क्लियर। इसके एवरेज एक्स निकाल दोगे, फॉर्मूले में डाल दीजिए, हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ रहे हैं। क्वेश्चन फोर्थ आपका थोड़ा सा इजी और इम्पोर्टेंट है, ये भी 1 मार्क, ये भी 1 मार्केट में आएगा, इसके पहले वाला 2-4 मार्क में आ जाएगा। और 4 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस 1 या 2 मार्कर में आएगा, और इम्पोर्टेंट भी है सब, सेम एज इट इज एक्सरसाइज 6.1 की तरह है, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है 6.1 की तरह। देखो क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड द approximate change in the surface area, find the approximate change in the volume। फिफ्थ में सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब, ठीक है, अपसाइड x मीटर्स, ठीक है, caused by increasing the side by 1%। तो इंक्रीजिंग बोल रहा है
चेंजेस बोल रहा है। एक्सरसाइज 6.1 में हमने रेट मेजर पढ़ रहे थे, उसमें भी यही चीज था कि अगर यहाँ देखो फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, डीवी अपन डी आर बोल रहा है, डीवी अपन डी एक्स बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यू बोल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या जानते हो, पहले तो ये लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होगा, देखो एक्स मीटर, साइड क्या है एक्स है, तो एक्स क्यू हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो जो ये इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज, साइड इंक्रीज बाय 1%। जब इंक्रीजिंग की बात करें तो प्लस, डिक्रीजिंग की बात करें तो माइनस। तो इस बात को याद रखना, साइड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग द साइड लिख रहा है बाय 1%। इसका मतलब ये हो गया कि सेम एज इट इज इसका डेल एक्स, एक्स का मतलब क्या होगा, साइड, डेल्टा मतलब कि वो इंक्रीज कर रहा है, क्या लिखोगे हम 0.01, ठीक है, एक्स 0.01 एक्स लिखोगे, ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए ना। अब वॉल्यूम की फॉर्मूला डाल दो, बस v इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या आ जाएगा, dv अपन dx इक्वल्स टू 3x², यस या नो। अब देखो हमने यहाँ डेल x लिखा था और हमने अभी तक यही पढ़ा dv अपन dx, ठीक है, dA अपन dx, सब चीज यही पढ़ा है। अब अगला जो स्टेप है, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ा ना, तो अप्रोक्सीमेशन को डेल्टा से हमने यहाँ यूज किया, मतलब इंडिकेट किया। तो अब इसी चीज को ना डेल v लिखोगे, डेल x लिखोगे 3x², यानी कि अब देखो इसका डेल v के मतलब हो गया चेंज इन द वॉल्यूम, और डेल x के मतलब क्या होगा, चेंज इन द साइड। तो आप बताओ यहाँ, क्योंकि आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, यानी कि याद करें, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ डेल v इक्वल्स टू 3x² डेल x, ये आपका एक कंडीशन आ गया, डेल v इक्वल्स टू 3x² डेल x, और डेल x की वैल्यू जो है उसको पुट अप कर दीजिए, चेंज कर रहा है इसलिए उतना लिख दें। अगर 3% से चेंज करता तो क्या होगा, 0.03 x हो जाता, ठीक है, 9% से चेंज करता तो 0.09 x। तो अब क्या करें, यहाँ वैल्यू पुट अप कर दीजिए बस, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 3x² मल्टीप्लाई 0.01 x, ओवरऑल वी गेट डेल x इक्वल्स टू 0.03 x क्यूब। अब किससे चेंज कर रहा है, मीटर है तो मीटर क्यूब लिखोगे, मीटर क्यूब पर मीटर। तो ये हुआ डेल v, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, सेम एज इट इज आप याद करो, रेट मेजर एक्सरसाइज 6.1 सेम वही चीज है। आप यहाँ वॉल्यूम बोला था इसलिए वॉल्यूम डाले, अगर सरफेस एरिया बोलता तो 6x² डालते, क्लियर है। सेम एज इट इज यही है बेटा, यहाँ क्वेश्चन और 5th में सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 5th वाले क्वेश्चन में डिक्रीज कर रहा था, है ना, 1% से, तो डिक्रीज करता तो यहाँ माइनस लगाते थे और कुछ नहीं, माइनस लग जाता। सेम यही क्वेश्चन है, और 5th वाले में सरफेस एरिया बोल रहा, तो क्या हो जाएगा, 5th वाले में सरफेस एरिया बोल रहा तो a इक्वल्स टू 6x² हो जाता, डेल a अपन डेल x इक्वल्स टू 12x हो जाता, ठीक है, और डेल x दे रखा है -0.01x दे रखा है, तो डेल a की वैल्यू कितना होगा 12x डेल x, और डेल x की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो 12x इंटू -0.01x, ओवरऑल वी गेट क्या होगा -12x² मीटर स्क्वायर पर मीटर। सो इजी क्वेश्चन, इसलिए 1 मार्कर में आता है, और कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंशिएशन करना, इज इट। 6th वाले क्वेश्चन में वही है, स्क्वायर दे रखा, तो स्क्वायर वाला लगाओगे जैसे 6.4 में लगाए थे, है ना। 7th वाला में भी ऐसी है, और 8th और 9th भी ऐसी है, सेम एज इट इज बेटा, सेम इसी 4th और 5th की तरह। तो 4th से 5th सेम एज इट इज है, ठीक है, 4th से 5th सेम एज इट इज है, वो 2 और 3 सेम एज इट इज था, और क्वेश्चन 1 अपना मतलब वही था, अप्रोक्सीमेट निकाला था। तो यहाँ 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, तीनों टाइप्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो बेटा ठीक है, इसको अच्छे से करके रखिए और अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्कर में आते हैं। ओके, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, है ना, एज यू विश। ओके।